मत उठाइए। गिरे हुए सिंदूर को उठाया नहीं जाता। महारानी, सिंदूर तो सुहाग का प्रतीक होता है और आपका सुहाग पूरे भरूच की रक्षा का दायित्व संभाले आपके समक्ष खड़ा है। फिर भी महाराज, ना जाने क्यों मन बहुत विचलित हो रहा है। सिंदूर का गिरना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। रानी बा, बात बहुत गंभीर है। कोई शत्रु सम्राट पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। ये केवल आपके मन का भ्रम है, कुछ नहीं होगा हमें। महाराज, हम भी इन बातों पर अधिक विश्वास नहीं करते, परंतु शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि ऐसा हो तो मन का आशंकित होना स्वाभाविक है। महारानी, इस समय आपका मन कुछ व्यथित दिखाई दे रहा है। कृपया थोड़ा विश्राम कर लें। आइए। महाराज, आपको याद है उस दिन जागली कुछ बोलना चाहती थी? हाँ, क्या बोल रही थी वो? उसने कहा कि उसने किसी को सम्राट पर आक्रमण करने की योजना बनाते हुए सुना है। उसने अवश्य कोई स्वप्न देखा होगा। पहले तो हमने भी यही सोचा था महाराज, परंतु अब भय लगता है कि कहीं उसकी बात। महारानी, ऐसा विचार भी मन में मत लाइएगा। आप तो जानती हैं ना, हमारी प्रजा हमसे कितना प्रेम करती है। भरूच के सम्मान के लिए अपने प्राण भी निछावर कर सकती है। तो भला भरूच के अतिथि सम्राट वल्लभदेव पर आक्रमण करने का दुस्साहस भला कोई क्यों करेगा? महारानी, दत्ता चालुक्य की तलवार पर विश्वास है ना, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हमें तो आप पर स्वयं से भी अधिक विश्वास है महाराज। बैठिए। महारानी, आप तो हमारी शक्ति हैं। यदि आप ही साथ छोड़ देंगी तो हमने सम्राट की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आप चिंता छोड़िए। आप तो केवल महर्षि भृगु के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने की तैयारी कीजिए। राजकुमारी, आपकी बात से ना हर प्रकार से तैयार है ना? हाँ राजकुमार, हम सब तैयार हैं। आप बस सर घुमा कर देखिए। महारानी, प्रजाजनों को देखकर क्या लगता है आपको? कल आपने जो कहा उसमें कोई सार हो सकता है? नहीं हो सकता। इनका उत्साह, इनकी प्रसन्नता देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रही थी। ये आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये तो इनके चेहरे देखकर ही जाना जा सकता है। केवल हमसे नहीं, आपसे भी। और सच तो ये कि इनके मन में हमारे लिए जो प्रेम, उसका भी कारण आप ही हैं। एक माँ की भांति आप अपनी प्रजा का ध्यान रखती हैं और सारा श्रेय हमें मिल जाता है।
सत्ता चालुक्य की जय, सत्ता चालुक्य की जय। एक दिन ये सब किरीट चालुक्य की जय कहा करते थे, लेकिन आज इन्हें किरीट चालुक्य दिखाई नहीं देता। सब गद्दी का चमत्कार है। आज यदि मैं सिंहासन पर होता तो। अब बस भी कीजिए, जो मन में आए बोले चले जा रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं। अरे सुनते हैं तो मैं क्या डरता हूं इन लोगों से? मेरे जो मन में आएगा मैं बोलूंगा। भरूच का असली राजा मैं हूं और मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? सम्राट के सामने तमाशा क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं सुनता मेरा, कोई क्यों सुनेगा भी? मैं राजा थोड़ी ना, राजा का बड़ा भाई हूं। कोई भूल हो गई क्या? भूल तो तब होगी जब तुम्हें खाने से समय मिलेगा, भुक्कड़। पता है हमारी योजना क्या है? हाँ याद है, राजकुमारी की बाल से ना यहाँ नाचते गाते आएंगी। तो मैं भी साथ में नाचूंगा। फिर से भूल जा मूर्ख। जब वो लोग नाचते गाते आएंगे तो राजकुमारी और मैं उनके साथ मिल जाएंगे और तुम भेष बदल कर राजकुमार की तरह यहीं बैठे रहोगे। फिर राजकुमार? अच्छा ठीक है, अब मैं इसी रथ पर बैठा रहूंगा। और हाँ, पिछली बार की तरह कोई भूल मत करना। इतने दिनों से राजकुमार भीमदेव के साथ रह रहे हो, परंतु थोड़े समय की भी हमारी तरह नहीं बने। राजकुमार बना तो था, थोड़ी भूल आ जाती है, क्या करे? ठीक है, परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ, तुम्हारे लिए हमने रथ पर और सिंगाने के पाक रखवाए। सिपाहियों, आने दो उन्हें। देखा, एक बार फिर तुम्हारा सपना पूरा कर दिया हमारे राजकुमार भीमदेव ने। सपना? कौन सा सपना? अरे राजकुमार बनने का। और कौन सा? तुम राजकुमार तो लग रहे हो। कौन से राजकुमार लग रहे हैं? नाट्य मंडली के पेटू राजकुमार। सब आगे जा चुके हैं महाराज, अब आगे चलने की आज्ञा दीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। सम्राट सम्राज्ञी हमें भृगु मंदिर में ना देखकर क्या सोचेंगे? अब रोष छोड़िए महाराज। भृगु मंदिर, शिव मंदिर, बस मंदिर बनाते हैं, केवल मंदिर, और कुछ नहीं करते। शयन कक्ष से उठाकर हमें यहाँ लाकर पटक दिया है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, मृत्यु आने तक चलते रहो। धैर्य रखिए महाराज, बस थोड़ा और। कुछ ही पलों में आपका वर्षों का सपना पूरा होने वाला है। सपना? कैसा सपना? किरीट कोई सपना नहीं देखता है, तुम देखो सपना। हाँ, मेरा ही सपना जो अब साकार होने वाला है। आप भृगु काक्षा के राज सिंहासन पर आसीन होंगे और मैं बनूंगी महारानी, महारानी इंदुमती।
भृगुकाक्षा? कब कहा था मैंने? किससे कहा मैंने कि मैं भृगुकाक्षा का सिंहासन चाहता हूं? अरे मूर्ख, सिंहासन मेरा है। मैं बैठूं या मेरा भाई बैठे? जब वो बैठा है तो मुझे उस सिंहासन की इच्छा नहीं। मैंने स्वयं इस सिंहासन को छोड़ने का निर्णय लिया था, समझी तुम? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? शयन कक्ष में हर वक्त सब पर भड़कते रहते हैं। मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता। आज जब यही बात मैंने कह दी तो मुझ पर बरस रहे हैं। हाँ, भड़कता हूँ, स्वयं पर, अपने भाग्य पर। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे दद्दा चालुक्य के सिंहासन पर बैठने पर कोई आपत्ति है। अरे मैं उसे नहीं डांटूंगा तो क्या कोई और आके डांटेगा? भाई है मेरा, छोटा भाई। भ्रष्टाचारी दद्दा चालुक्य, अत्याचारी दादा चालुक्य, भ्रष्टाचारी दद्दा चालुक्य, भ्रष्टाचारी दद्दा चालुक्य, भ्रष्टाचारी दद्दा चालुक्य। पकड़ लो इन दुष्टों को, एक भी बचकर भागने ना पाए। आक्रमण! बहुत गंभीर है। कोई शत्रु सम्राट पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है।
महारानी जी, यदि सही अवसर मिल जाए तो रानी गायत्री को वहीं ठिकाने लगा देंगे और आपके रास्ते का अंतिम सबसे बड़ा कांटा भी काट के फेंक देंगे। राजकुमार, हमें शीघ्र रानीबा के पास जाना चाहिए। ये दूत अवश्य रानीबा पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। दुष्ट हमारे सम्राट और महाराज पर आक्रमण करना चाहता है। प्राणलाल, यही अवसर है रानी गायत्री को समाप्त करना। जाओ। हे भगवान सोमनाथ, हमारी रक्षा करो। अरे बच्चों का रथ कहाँ है? क्षमा कीजिए महारानी जी, इस रथ से उतरना आपको उचित नहीं होगा। आक्रमणकारी आपको भी हमला कर सकते हैं। नहीं नहीं सारथी, हमें जाना होगा। अरे आओ ऊपर आओ। भीमदेव जागली, हमें आपकी इतनी चिंता हो रही थी, परंतु आप लोग इस भेष में।